हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को क्या पढ़ा रही हूँ, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ठीक है, जिसमें मैं आप सभी को अपने लास्ट वीडियो में जो रघुजी तृतीय हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासक थे है ना, उसमें अंतिम शासक थे। मीन्स छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक थे कौन? रघुजी तृतीय। उनके समय पर कौन से कार्य छत्तीसगढ़ में हुए हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बता चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को क्या बताने वाली हूँ, छत्तीसगढ़ में मराठा शासक का अंत कैसे हुआ। मीन्स छत्तीसगढ़ में मराठा शासन किस प्रकार से समाप्त हुआ है, इसके बारे में बताने वाली हूँ, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए, आप सभी का टाइम वेस्ट किए भी नहीं, मैं अब स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो शासक थे रघुजी तृतीय, भोसला शासक या फिर मराठा शासक, इनको छत्तीसगढ़ का शासन फिर से कब सौंपा गया था? 1830 में। और इसके बारे में मैं डिटेल से आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताई हूँ। ठीक है, तो 1830 में जब इन्हें सौंपा गया तब ये शासन कर रहे थे। तो 11 दिसंबर 1853 में ये जो रघुजी तृतीय थे है ना, जो कि नागपुर के शासक थे, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कब हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। देखिए फ्रेंड्स, नागपुर के शासक थे रघुजी तृतीय। ठीक है, और नागपुर के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ आता था। मैं बार बार आप सभी को ये बात बताती हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये जो रघुजी तृतीय थे, ये जिलेदारों के माध्यम से क्या करते थे, छत्तीसगढ़ राज्य का जो शासन है उसका संचालन करते थे। तो इनकी मृत्यु हो गई 11 दिसंबर 1853 में। इस समय जो नागपुर राज्य है उसके ब्रिटिश रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर मेंसल थे। तो ये जो मिस्टर मेंसल है, इन्होंने ये जब रघुजी तृतीय की मृत्यु हुई तो इसकी जानकारी किसको दी? जो ब्रिटिश शासन था उस समय, उसके हेड कौन होते थे? गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, मीन्स भारत का गवर्नर जनरल होता था। तो ये जो मिस्टर मेंसल है, ठीक है, इन्होंने किसको जानकारी दी? रघुजी तृतीय की मृत्यु होने की डलहौजी को जानकारी दी। ठीक है, जो कि उस समय कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे, और ये बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल है। और ये वही डलहौजी है जिन्होंने क्या चलाया था? भारत में हड़प नीति चलाया था। और इनकी हड़प नीति के कारण ही जो भारत में छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, उनका क्या हुआ? जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें विलय हुआ था। ठीक है, और ये जो नीति है हड़प नीति, इनको एक और नाम से जाना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और वेबगत सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप सभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डलहौजी थे, इन्होंने क्या किया? जैसे ही इनको खबर मिली कि रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई, कब हुआ था? 11 दिसंबर 1853 में। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब नागपुर राज्य को भी जो ब्रिटिश साम्राज्य उसमें मिला लेना चाहिए। ये जो डलहौजी थे फ्रेंड्स, ये बहुत ही साम्राज्यवादी विचारधारा के थे। साम्राज्यवादी मीन्स क्या? अपना जो राज्य है इसको फैलाने वाले थे। ठीक है, वो चाहते थे कि जो भारत है यहाँ पर पूरा अंग्रेजों का ही शासन हो। तो इन्होंने ये जो हड़प नीति है, इसी के तहत नागपुर राज्य को भी अपने जो ब्रिटिश साम्राज्य उसमें मिला लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हड़प नीति है उसमें होता क्या था? तो इसमें फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस रखा गया था, जैसा कि अगर कोई राजा है, ठीक है, और उसका कोई उत्तराधिकारी अगर नहीं है, क्या अगर कोई राजा है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राजा की मृत्यु होने के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में इन लोग मिला लेते थे। और फ्रेंड्स, अगर उस राजा ने किसी बच्चे को गोद भी लिया है, क्या लिया है? गोद भी लिया है, तब भी उसको उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो नीति है हड़प नीति, इसको गोद प्रथा निषेध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोद प्रथा निषेध कानून भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी राजा ने किसी बच्चे को गोद भी लिया है, ठीक है, तब भी उसको उसका उत्तराधिकारी इन लोग नहीं मानते थे। ठीक है, और कुछ और कंडीशन था, जैसा कि कुशासन। ठीक है, ये कहीं भी किसी भी राजा के राज्य में जाकर उस राजा को इनके शासन को कुशासन है करके प्रूफ कर देते थे। ठीक है, और साथ ही आंतरिक कलह है यहाँ पर, ऐसा करके यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए हम इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे हैं। इस प्रकार से इनका नीति था, जो हड़प नीति था वो। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा फेमस यही वाला है। कौन सा वाला? कि अगर कोई भी राजा, मीन्स जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा फेमस यही वाला स्थिति है कि अगर कोई राजा है, उसका कोई भी पुत्र नहीं है खुद का, ठीक है, गोद लिया वाला नहीं, गोद लिए वाले को भी लोग नहीं मानते थे। ठीक है, इसलिए इसको गोद प्रथा निषेध कानून कहते हैं, अभी मैं आपको बताई। तो यही सबसे फेमस था। इसी के तहत मीन्स किसी भी राजा का अगर कोई पुत्र नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसका, ठीक है, तो इसी कानून के तहत बहुत सारे जो राज्य है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। तो सेम कंडीशन थी फ्रेंड यहाँ पर भी। जो रघुजी तृतीय थे, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, क्या रघुजी तृतीय की जब मृत्यु हुई तो इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसी का ही फायदा उठाकर गोद प्रथा निषेध कानून, ठीक है, जिसको हड़प नीति के अंतर्गत ही एक कंडीशन था ये, तो गोद प्रथा निषेध कानून, और या फिर कह सकते हैं कि जो हड़प नीति है इसी के तहत ये जो डलहौजी है इसने क्या किया? 13 मार्च 1854 को
कब, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 13 मार्च 1854 को इसी हड़प नीति के तहत, या फिर गोद प्रथा निषेध कानून भी अगर लिखा हुआ आता है एग्जाम में तो वो भी सही होगा, ठीक है। गोद प्रथा निषेध कानून के तहत जो नागपुर राज्य है उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय की घोषणा कर दी। कब कर दी? 13 मार्च 1854 को। ये जो डलहौजी है इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और डेट भी आप सभी याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पहले ही बताई थी ना कि जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो नागपुर राज्य के अंतर्गत ही आता था उस समय, ठीक है। तो जैसे ही नागपुर राज्य के विलय की घोषणा की गई ब्रिटिश साम्राज्य में, तो इसी के साथ ही हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो भी जो ब्रिटिश है उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर मराठा शासन का अंत हो गया और यहाँ पर जो ब्रिटिश है इनका शासन जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक दो बातें और याद रखना है कि जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में गया तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जो कमिश्नर है वो किन्हें बनाया गया? मिस्टर मेंसल को बनाया गया। किन्हें? मिस्टर मेंसल, जो कि रेसिडेंट थे। और जो मिस्टर इलियट थे इन्हें प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। किन्हें? मिस्टर इलियट को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? इलियट थे, ठीक है। और साथ ही इन्हें ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक बनाया गया था। तो डिप्टी कमिश्नर पूछे या फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक बोले, दोनों का ही आंसर क्या होगा? मिस्टर इलियट होगा। और अगर प्रथम कमिश्नर पूछे तो आंसर क्या होगा? मिस्टर मेंसल होगा। क्या होगा? मिस्टर मेंसल, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अब आगे फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये जो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन हुआ है, ठीक है, तो जो मराठा शासन काल है उस समय छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की व्यवस्था थी, ठीक है, इनके अधिकारी कौन थे, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। एक वीडियो जो है वो मराठा कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी जो प्रशासन की व्यवस्था थी उससे रिलेटेड होगा। अब आगे फ्रेंड्स, 1854 से 1948 तक छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन रहा, ठीक है, मीन्स छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन रहा। तो छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश शासन रहा है तो इस शासन काल में छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटनाएं हुई है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही फ्रेंड्स, जब अंग्रेजों का शासन था पूरे भारत में तो उस समय बहुत सारी घटनाएं हुई है सेंट्रल लेवल पर, मीन्स केंद्रीय स्तर पर, जैसा कि असहयोग आंदोलन हुआ है, ठीक है, हुआ है ना असहयोग आंदोलन। उसके बाद जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, होम रूल लीग की स्थापना हुई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है केंद्रीय स्तर पर। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये घटनाएं हुई, जैसे कि पूछ देगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, है ना, पूरे भारत में, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कार्य हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो और इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वो थोड़े से डीपली होते हैं, और है ना, जैसा कि एक स्पेशल जगह का नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि यहाँ पर कोई भी घटना हुआ उस समय तो उसके संचालनकर्ता कौन थे, ठीक है, उनका नाम पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आगे के वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब ये सारी घटनाएं हो रही थी सेंट्रल लेवल पर तो उस समय राज्य में कौन सी घटनाएं हुई, कौन से कार्य हुए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी आगे की वीडियोस भी अच्छे से देखिएगा। आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई भी डाउट हो तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।